दोस्तों, सालों से वैज्ञानिक ऐसे प्लेनेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अर्थ को रिप्लेस कर सके और जिन पर हम जीवन बसा सके। किंतु दोस्तों, हम मानवों को जीवित रहने के लिए बहुत से कंडीशन हैं जो उस प्लेनेट पर होने ही चाहिए। उदाहरण के लिए उस प्लेनेट को सूरज के जैसे ही किसी स्टार के ऑर्बिट में होना चाहिए, और वह भी उसके हैबिटेबल जोन में, जहाँ का टेम्परेचर झुलसा देने वाले या ठंड से कपकपा देने वाले न हो। और इसके अलावा उस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिक 5000 से भी अधिक एक्सोप्लैनेट को ढूंढ चुके हैं। यह ऐसे प्लेनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर लाई करते हैं, और इनमें से ज्यादातर एक्सोप्लैनेट की खोज केपलर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया है। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ आसमान के एक छोटे से एरिया पर अपने लेंस को केंद्रित करके हमने हजारों एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है। अब जरा आप यह सोचिए कि यदि हम चारों तरफ देख पाएंगे तो हमें कितने एक्सोप्लैनेट देखने को मिलेंगे। और इसमें अच्छी खबर यह है कि खोजे गए प्लेनेट में कुछ प्लेनेट हमारे धरती के जैसा है, और बुरी खबर यह है कि इसमें से ज्यादातर ऐसे प्लेनेट है जहां का अजीब एटमॉस्फेयर और डेडली स्टार उसे कभी रहने लायक नहीं बनने देगा। सन 1990 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज हुई थी, और उसके बाद से हमें हजारों अजीब से प्लेनेट मिले हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ ऐसे प्लेनेट के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई ग्रह अपने स्टार से आने वाले अत्यधिक रेडिएशन के कारण अपना वातावरण खो देता है, तो इसके बाद से उस ग्रह पर कभी भी नया वातावरण नहीं आता है, और इसके बाद का सारा जीवन वह ग्रह बिना वातावरण के ही बिताता है। किंतु दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जिसने अपने पुराने वातावरण को खो देने के बाद नया वातावरण फिर से विकसित कर लिया है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम दिया है गिलीसे 1132b, जो कि कई महीनों में पृथ्वी के ही समान है। इस ग्रह की उम्र 4.5 अरब साल है, जो कि हमारे पृथ्वी के समान है, और इसकी त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा ही ज्यादा है। किंतु इस ग्रह में एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि यह लाल बौने तारे की बहुत ही नजदीक से परिक्रमा करता है, और जहां हमारी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिनों का समय लगता है, वहीं इस ग्रह को अपने तारे के अत्यधिक नजदीक होने के कारण इसे एक परिक्रमा करने में केवल 1.6 पृथ्वी दिनों का ही समय लगता है। यानी कि इस ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 1.6 दिनों के ही बराबर होता है, और अपने तारे के इतना नजदीक होने के कारण यह ग्रह काफी अधिक गर्म रहता है, जिस वजह से इसका तापमान 137 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हालांकि इस ग्रह में और हमारी पृथ्वी में बहुत समानताएं हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बहुत ही अलग हैं, जिसमें से सबसे अनोखी बात यह है कि इस ग्रह पर जो वायुमंडल इस समय है, वह वायुमंडल इस ग्रह का मूल वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह के बारे में शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस ग्रह का जो मूल वायुमंडल था वह इसके पेरेंट स्टार से आने वाले तीव्र विकिरण के कारण गायब हो गया। किंतु इसके पहले वायुमंडल के गायब हो जाने के बाद इस ग्रह के सतह के नीचे मौजूद ज्वालामुखी दरारों से लावा के साथ बाहर निकलने वाली गैसों से इस ग्रह पर एक बार फिर से वायुमंडल आ गया, और इन दरारों से निकलने वाली गैस से लगातार इस ग्रह के वायुमंडल को फिर से भरने का काम करती रही। इस ग्रह के शुरुआती वायुमंडल में हाइड्रोजन की गैसीय परत हुआ करती थी, किंतु यह नया वायुमंडल बहुत ही स्मॉग भरा और धुंधला है, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीले गैसों का मिश्रण है। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।